इस वीडियो में हम एल्डिहाइड एंड कीटोन के नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। ये कॉमन मेथड होती है एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए। फ्रॉम 1,3 डायथाइन, इस मेथड के द्वारा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन भी होता है एंड कीटोन का फॉर्मेशन भी होता है। इस रिएक्शन में जो 1,3 डायथाइन होता है, जब उसकी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस जैसे ब्यूटाइल लिथियम के साथ करवाई जाती है तो पहले यहाँ पर डायथायोनिल लिथियम का फॉर्मेशन होता है। ये जो डायथायोनिल लिथियम है, जब इसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ की जाती है तब थायो एसिटेल का फॉर्मेशन होता है। ये जो थायो एसिटेल बनता है, जब इसकी रिएक्शन आयोडीन के साथ एंड वाटर के साथ जब इसको हीट किया जाता है तब एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर फर्स्ट में जो 1,3 डायथाइन लिया है, उसकी रिएक्शन जब ब्यूटाइल लिथियम के साथ स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करवाते हैं तब यहाँ पर जो ब्यूटाइल लिथियम है, इनके बीच का जो ये लिथियम है, ये बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ से बाहर निकलता है। जब यहाँ से लिथियम बॉन्ड ब्रेक करके बाहर निकलेगा तो इस कार्बन के पास वैलेंसी आएगी, लिथियम के पास भी वैलेंसी आएगी। यहाँ पर जो कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, वहाँ से एक हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलता है तो इस कार्बन के पास वैलेंसी, एक वैलेंसी इस हाइड्रोजन के पास। ये जो लिथियम यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करके निकलता है वो जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ। इस टाइप से यहाँ पर डायथायोनिल लिथियम का फॉर्मेशन होता है। इस कार्बन के पास एक लोन पेयर होता है और वैलेंसी रहती है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन निकला है वो रिएक्ट करता है, वो जुड़ता है इस कार्बन के साथ। यहाँ पर कार्बन के साथ 9 हाइड्रोजन थे, यहाँ पर ये जुड़ने से यहाँ पर हो जाते हैं टोटल 10 हाइड्रोजन और यहाँ पर ब्यूटेन का फॉर्मेशन होता है। ब्यूटेन के फॉर्म में ये बाहर निकल जाता है। अब जो यहाँ पर डायथायोनिल लिथियम बना है, ये आगे रिएक्ट करता है एल्काइल हैलाइड के साथ। जब ये एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये जो कार्बन रहेगा इस एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ेगा और जो यहाँ का लिथियम रहेगा वो यहाँ से निकलकर जुड़ जाएगा इस हैलाइड के साथ। मीन्स यहाँ पर लिथियम हैलाइड के फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा और जो एल्काइल ग्रुप था वो जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ। इस स्टेप से यहाँ पर फॉर्मेशन होगा थायो एसिटेल का। अब जो थायो एसिटेल बना है, इसकी आगे हम इसको रिएक्ट करवाते हैं आयोडीन के साथ मर्करी क्लोराइड की प्रेजेंस में और वाटर मॉलिक्यूल के साथ। जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तब यहाँ पर एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, उसके साथ साथ यहाँ पर थायन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर जो कार्बन इन 2 सल्फर के साथ जो बॉन्ड बना है, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होते हैं। जैसे ही यहाँ से ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे, इस कार्बन के पास टोटल 2 वैलेंसी आएगी और यहाँ पर इस सल्फर के पास एक वैलेंसी इस सल्फर के पास। अब ये जो दोनों जो सल्फर है अपने एक वैलेंसी से यहाँ पर बॉन्ड बना लेंगे। स्टेप से यहाँ पर फॉर्मेशन होगा थायन का। थायन प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा। अब जो ये कार्बन है जिसके पास 2 वैलेंसी है, इन दोनों वैलेंसी के साथ यहाँ पर जुड़ जाएगा ऑक्सीजन। स्टेप से यहाँ पर फॉर्मेशन होगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और 2 वैलेंसी पर एक में हाइड्रोजन जुड़ा है, एक पर एल्काइल ग्रुप जुड़ा है। इस स्टेप से यहाँ पर फॉर्मेशन होगा एल्डिहाइड का और यहाँ पर बन जाएगा थायन। अब यहाँ पर 2 आयोडीन के मॉलिक्यूल, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन आयोडाइड के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। इस टाइप से इस मेथड में फॉर्मेशन हुआ एल्डिहाइड का। आगे हम कीटोन के लिए रिएक्शन देखेंगे। सेम रिएक्शन होगी जो एल्डिहाइड के लिए थी। इसमें भी जो 1,3 डायथाइन होता है, उसकी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस ब्यूटाइल लिथियम के साथ करवाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर डायथायनिल लिथियम का फॉर्मेशन होता है। यहाँ का जो लिथियम है बॉन्ड ब्रेक करके बाहर निकलता है। ये जो लिथियम है ये यहाँ पर इस कार्बन के साथ जुड़ जाता है। यहाँ पर जो कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है, यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ये जो लिथियम रहेगा ये इस कार्बन के साथ जुड़ जाता है। स्टेप से डायथायनिल लिथियम का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन जुड़ जाता है और यहाँ पर ब्यूटेन का फॉर्मेशन होता है। जो डायथायनिल यहाँ पर बना था, उसकी रिएक्शन जब एल्काइल हैलाइड के साथ करवाते हैं तो यहाँ पर जो इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है ये ब्रेक होता है और यहाँ का जो एल्काइल ग्रुप है वो जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ और यहाँ का जो लिथियम है वो जुड़ जाएगा इस हैलाइड के साथ। इस टाइप से लिथियम हैलाइड के फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा और ये यहाँ पर जुड़ने से यहाँ फॉर्मेशन होगा थायो एसिटेल का। अब एल्डिहाइड में हमने देखा था कि जो थायो एसिटेल बना था उसके आगे हमने आयोडीन और वाटर के साथ जब उसको रिएक्ट करवाया था तो एल्डिहाइड का और थायन का फॉर्मेशन हुआ था, एल्डिहाइड बना था। यहाँ पर हम जो थायो एसिटेल बनता है, जब उसकी रिएक्शन आयोडीन और वाटर से ना करवा के पहले थायो एसिटेल की रिएक्शन फिर से एल्काइल हैलाइड के साथ करवा दे तो यहाँ पर जो ये वाला जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है, तो यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करके बाहर निकल जाए। जब यहाँ से कार्बन और
हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करके जब यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो इसके प्लेस पर जो ये सेकेंड वाला जो एल्काइल ग्रुप है वो आकर जुड़ जाए, तो इस टाइप से थायोएसिटेल से इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। ये जो कंपाउंड बना है आगे जब इसकी रिएक्शन आयोडीन और वाटर मॉलिक्यूल के साथ करवाएंगे तब सेम रिएक्शन होगी जो एल्डिहाइड में थी। यहाँ पर ये जो दोनों बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएंगे। ये जब दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे तो इन दोनों सल्फर के पास वैलेंसी आएगी। ये दोनों सल्फर एक दूसरे से बॉन्ड बनाकर यहाँ पर थायन का फॉर्मेशन कर लेंगे। ये जो कार्बन रहेगा जिसके पास 2 वैलेंसी रहेगी, इन दोनों वैलेंसी में यहाँ का ऑक्सीजन आकर जुड़ जाएगा, तो इस टाइप से यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा कीटोन का। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर दोनों अल्काइल ग्रुप रहेंगे, कीटोन का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बचे हैं, यहाँ पर 2 आयोडीन बचे हैं, तो ये 2 हाइड्रोजन आयोडाइड के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। इस टाइप से हमने देखा कि जो 1,3 डायथायन होता है उसके द्वारा हम एल्डिहाइड का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं और कीटोन का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं।